हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आजकल बिज़ी होने की वजह से ओपीडी में ऑफलाइन पेशेंट्स को देखने में और उसके बाद फिर आफ्टर माय ओपीडी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स में बिज़ी रहने की वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि होप यू विल अंडरस्टैंड, है ना, कि फ़िज़िकली जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी है तो उसी की वजह से मेरे जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं, बहुत सारी आप लोगों के माइंड में क्वेरीज़ रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं शेयर कर पाती बिकॉज ऑफ द बिज़ी शेड्यूल। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो मेरा यही एम रहता है फ्रेंड्स कि उन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। और जब मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि आप लोगों तक मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैक्सिमम पीपल फेस कर रहे हैं अपने बच्चों को लेके रिगार्डिंग द ऑटिज़म एंड द ADHD, वो प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट आए और आप लोगों को नज़र आए। तो इसलिए अगर मैं आप लोगों के साथ जनरलाइज्ड वीडियोस शेयर नहीं कर पाती तो आप मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना नंबर भी शेयर कर रही हूँ, इस पर आप ऑनलाइन बुकिंग करके अपनी पर्सनलाइज्ड कंप्लेंट्स, अपनी वीडियो कंसल्टेशन बुक करके अपना अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ले सकते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी वीडियो शेयर करूँ, तो आप लोग अपना वीडियो कंसल्टेशन अगर आप नहीं ले पाते तो मैं कोशिश करती हूँ कि आई कांटेक्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट हो गया, एंगर हो गया, सिटिंग इंटॉलरेंस हो गया, कि सारे जो चीज़ें हैं वो मेरी वीडियोस में कवर हो जाए। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को साथ में लेते हुए, इस एक्लेक्टिक अप्रोच को लेते हुए, इस होलिस्टिक थेरेपी को फॉलो करते हुए आप सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। जिनकी वोकैबुलरी नहीं थी उनकी वोकैबुलरी आने लग गई, जिनकी थिंकिंग नहीं थी उनकी थिंकिंग आ रही है। इसी तरह से जो इश्यूज़ हैं, किसी का हाइपर एक्टिविटी का, तो जब मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आफ्टर द वन मंथ कंसल्टेशन के बाद, जो मुझे फीडबैक्स मिलते हैं और जो मुझे रिव्यूज़ मिलते हैं कि मैम ये वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। कई बार मुझे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी फीडबैक देते हैं कि मैम अब हमने पॉइंट से इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट मुझे मिलने लगे कि मैम हमने सारी मेडिसिन साइड कर दी, ठीक है। तो ऐसा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और जो मेरा मोटिव और एम है ना, वो है, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, जो मेरा मोटिव और एम है वो ये है कि हम अपने वर्ल्ड को ऑटिज़म और ADHD फ्री बनाएं, है ना। कोई भी बच्चा आगे चल के ऑटिज़म या ADHD का शिकार ना हो। इसीलिए मैं ये अवेयरनेस आप सबके साथ बांटना चाह रही हूँ, ताकि हम सब मिलके इस वर्ल्ड को ऑटिज़म और ADHD फ्री जोन बना सकें, ठीक है। और इसके लिए मुझे सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो आजकल एक डिबेट का टॉपिक हो गया है ना, कि बहुत सारे आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ऑफ द डॉक्टर्स, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रही हूँ, किसी भी फील्ड को भी मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन एक ना ये डिबेट का टॉपिक आजकल चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक वर्चुअल ऑटिज़म, है ना, और कि कुछ लोग कहते हैं कि ओनली इट इज़ क्लासिक ऑटिज़म, जो 2 साल में पता चलता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें डिबेट जो है ना, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि, और बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर मैंने उनको ये बोल दिया कि इट इज़ वर्चुअल ऑटिज़म, ठीक है, या उनके डॉक्टर ने बोल दिया इट इज़ वर्चुअल ऑटिज़म मीन्स इट इज़ लिंक टू द टीवी और टैबलेट, तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर जल्दी ठीक हो जाएगा तो वो 1-2 महीने में या 6 महीने में ठीक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर 1% वो नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप लोगों को ये हो रहा है कि नहीं, इसने तो बोला था इट इज़ वर्चुअल, तो क्या ये क्लासिक ऑटिज़म है, कंजेनाइटल ऑटिज़म है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला तो मैं ये बताऊँ आप लोगों को कि ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है कि वेदर इट इज़ वर्चुअल और इट इज़ क्लासिक, ठीक है। अब ये 2 कैटेगरीज़ में ऑटिज़म को क्यों डाला गया है, वो इसलिए डाला गया है फ्रेंड्स कि जितनी रिसर्चेज़ हैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्चेज़ हैं, चाइल्ड पेडियाट्रिक्स पे बहुत सारी ऐसे रिसर्चेज़ हुई हैं, US में इतनी सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, ठीक है। जितनी भी एविडेंस बेस्ड जो भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ फ्रेंड्स, वो मैं एविडेंसेस के साथ करती हूँ, ठीक है, रिसर्च बेस्ड करती हूँ। कौन सी लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, ठीक है। ऑटिज़म में हंड्रेड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं,
ठीक है, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर एक बच्चा इससे ठीक नहीं हो रहा तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे से, नहीं तो चौथे से, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड मेरे सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके पीछे रिसर्च होती है, और उसके बाद फिर मैं उससे पर्सनली पेशेंट्स पे करके देखती हूँ, और उससे मुझे जो रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसका मैं डेटा निकाल के फिर उन बच्चों पे लगाती हूँ जिन बच्चों में थोड़ी बहुत रिकवरी रह गई है, ठीक है। तो इससे मुझे लाइव एग्जांपल से मेरी जो रिसर्च है वो आगे चलती जाती है, और ये जो बच्चे हैं वो ठीक होते जाते हैं, ठीक है। तो बात ये हो रही है फ्रेंड्स कि जितना भी एविडेंस वाला डेटा है, जितनी भी रिसर्चेस हैं, ठीक है, तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर हमने बच्चों को 2 साल से पहले जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर हमने उनके ब्रेन डेवलपमेंट फेज़ को, कॉग्निटिव फेज़ को, जिस टाइम पे उनका बोलने का टाइम है उस टाइम पे अगर उनके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, तो फिर डिस्टर्ब कैसे होंगे, टीवी या मोबाइल से होंगे, ठीक है। तो ये सारी एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं, देयर इज़ नथिंग अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। रिसर्चेस कह रही है, एविडेंसेस हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। उसके बाद मैंने सारे बच्चों पे और सारे आईक्यू टेस्ट लगाकर उनको प्रैक्टिकली देखा है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंस विद यू, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई हवा वाली बातें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के माइंड में आती है कि वर्चुअल कुछ होता ही नहीं, क्लासिक होता है। तो हेयर द टॉपिक, या इसमें हमें क्या बात करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स देखिए, जिस टाइम पे बच्चे का ब्रेन बन रहा है, उसका स्पीच बन रहा है, उसका कॉग्निटिव पार्ट बन रहा है, रिसर्चेस कहती हैं कि अगर उस टाइम में, ठीक है, मोबाइल वाला हमने उसको, मोबाइल स्क्रीन या टैबलेट, अगर हमने टेलीविज़न उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिस्टर्ब होने के साथ अगर बच्चे में, देखिए क्या होगा कि बच्चा मान लो वीडियो गेम्स खेल रहा है फेवरेट वाले, ठीक है, वीडियो गेम्स में वो बहुत एक्सेल कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। 2 साल का 3 साल का बच्चा वीडियो गेम्स बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत तेज़ दिमाग है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एज नहीं है वीडियो गेम्स खेलने वाली, ठीक है। दूसरा, वीडियो गेम्स अगर वो खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको बार बार रिवॉर्ड मिल रहे हैं, बार बार वो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। पेरेंट्स, हम सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि वो बार बार फर्स्ट आ रहा है, लेकिन बार बार फर्स्ट आने से, बार बार रिवॉर्ड देने से, ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि छोटे बच्चे को बार बार ब्राइब मत दो। बचपन से ही अगर आप कहेंगे ये करोगे तो टॉफ़ी, ये करोगे तो टॉफ़ी, ये करोगे तो चॉकलेट, ठीक है, तो ब्राइब देना क्यों मना करते हैं पेडियाट्रिशियंस, ताकि बच्चा एक टाइम के बाद ब्राइब की हैबिट ना हो जाए। हैबिट होने से क्या होगी, उसकी डोपामीन की जो लेवल है वो रिवॉर्ड पे डिपेंडेंट हो जाएगी। रिवॉर्ड पे डिपेंडेंट का माना ये हैप्पी हार्मोन केवल डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा, रिवॉर्ड्स पे, डोपामीन की। उसके बाद डोपामीन इस तरह से बॉडी में हो जाएगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि अगर उसने नॉर्मल होमवर्क, नॉर्मल ब्रेन वाले काम, नॉर्मल ड्राइंग, नॉर्मल आर्ट एंड क्राफ्ट, एक तो इसमें उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। क्यों इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे ब्राइट कलर्स और ब्राइट स्क्रीन्स दिखा दी, जिससे उसके डोपामीन लेवल इतना बढ़ गया कि अब उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते, ठीक है। इतनी आपने उसको लाइटिंग दिखा दी, तो डोपामीन की एक्सेस हो गई। डोपामीन की एक्सेस होने से ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम मोबाइल को एकदम से कट डाउन करते हैं, या फिर जब उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, मोबाइल से उसकी डोपामीन इतनी बढ़ गई और बिहेवियर में चेंजेस आए कि जब आपने उसकी थेरेपीज शुरू की, ठीक है, तो उसका गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा एंगर और हाइपर एक्टिविटी मिली, ठीक है। एंगर और हाइपर एक्टिविटी कौन सी बीमारी में मिलती है, ऑटिज़म और ADHD में, ठीक है। मोबाइल टीवी देखने से क्या मेलेटोनिन का सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाता है। नींद आने की दिक्कत कौन सी बीमारी में होती है, ऑटिज़म में और ADHD में। 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगते हैं बच्चे को सोने में, ऑटिज़म में या फिर ADHD में, ठीक है। टो वॉकिंग सिम्टम किसका है, ऑटिज़म का, ADHD का भी। टो वॉकिंग मीन्स हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी कैसे हुई है,
डोपामीन को एक्सेस करने के बाद जब बिहेवियरल थेरेपीज़ की ज़रूरत हुई तो ही इज़ नॉट रेडी टू कोऑपरेट, क्योंकि आपने वो वाले कार्टून्स कलर्ड नहीं दिखाए। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड सिम्टम ऑफ ऑटिज़म या फिर ADHD। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, लैक ऑफ थिंकिंग, लैक ऑफ स्पीच, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ वोकैबुलरी, ये सारे सिम्टम्स किस में पाए जाते हैं? ऑटिज़म में या फिर ADHD में। ठीक है, ये सब सिम्टम्स किसकी वजह से होते हैं? जो बच्चे रिसर्चेस कहती हैं, इट इज़ प्रॉपरली एविडेंस बेस्ड, कि अगर 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे ने 2 से 4 साल में, स्टार्टिंग से बर्थ के बाद 4 साल के अंदर अगर उसने 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखा, 2 से 3 घंटे देखा, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी, एंगर बढ़ेगा और स्लीपिंग इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, और बैठे रहने के वजह से, एडिक्शन की वजह से उसमें कॉन्स्टिपेशन और गट में पॉजिटिव बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। ये किसके साइंस हैं? ऑटिज़म के साइंस हैं। 3 घंटे से ज़्यादा देखा तो ADHD बीमारी ज़रूरी नहीं आएगी। 3 घंटे से ज़्यादा देखने पर कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर 3 से 7 घंटे अगर बच्चे ने देखा, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रेन ऑटिज़म में सेरिब्रल कॉर्टेक्स थिनिंग होना शुरू करते हैं। आप MRI करा के देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे 7-7 घंटे मोबाइल देखते हैं, उसको ऑटिज़म आप MRI में देख सकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। स्टिल यू कैन गो एंड सी कि उनका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो थिनिंग और उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो एरिया है वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है, ये किसका सिम्टम है? हमारा ऑटिज़म का सिम्टम है। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, सोशल विड्रॉल, मोबाइल की स्क्रीन से, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू डोपामीन। अवॉर्ड हार्मोन एक्सेस में आपने उसको दे दिया। एक्सेस, अब बच्चे के साथ खेलने जा रहे हो, बच्चा उसको बॉल फेंकने या बॉल खेलने पे या झूला झूलने पे उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहा। ठीक है, उस बच्चे को डोपामीन की आपने इतनी एक्सेस एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा उसको दे दी है कि बाद में उसका जब डेफिशिएंट होना शुरू होता है तो वो सीधा इतने हाई स्लोप से सीधा लो स्लोप पे चले जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल ऑटिज़म का क्या मतलब है? जो ये मोबाइल से बच्चे के ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, वही तो सिम्टम्स हैं ऑटिज़म। व्हाट इज़ ऑटिज़म? ठीक है, 2 कैटेगरीज बन रही हैं रिसर्चेज और सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। अगर हाइपर एक्टिव में जा रहा है, 2 घंटे देखा तो ADHD, अगर 7 घंटे देखा तो ऑटिज़म में जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक इसका कोई कॉज नहीं है, जेनेटिक है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स, 90% पेरेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं, उनका एक भी रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, बॉडी में, इसका मतलब ये कि मेटल टॉक्सिसिटी, उनका अगर आप लेड मिनरल टेस्ट कराएं या लेड टेस्ट कराएं, मिनरल टेस्ट कराएं, तो लेड की टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई आएगी। ठीक है, तो लेड की टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई आएगी, तो यानी कुछ लोगों में तो लेड की टॉक्सिसिटी कम किससे होती है? जितना ज़्यादा विटामिन C रिच फूड देते हो और प्रोटीन रिच डाइट करते हो। ठीक है, उससे लेड की टॉक्सिसिटी अपने आप कंट्रोल या कम होनी शुरू हो जाती है और वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है कि क्लासिक ऑटिज़म है या फिर वर्चुअल ऑटिज़म है। जो भी सारे सिम्टम्स हमारे स्क्रीन से आ रहे हैं, उन सिम्टम्स का आप चार्ट लगा के देख लो। ठीक है, वो सारे सिम्टम्स आप ये स्टडी करो कि मोबाइल से होने वाले नुकसान। ठीक है, मोबाइल से, लेमैन टर्म्स में मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम, और उनको फिर आप अलग अलग स्केल्स में, जो हमारा ये ADHD का स्केल है, स्नैप 4 स्केल, और कॉमन स्केल्स, बेसिक स्केल्स की बात कर रही हूँ, और ये जो MCHAT स्केल है ऑटिज़म का, सारे सिम्टम्स उसमें आप फिट कर लो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 90% में ये सारे सिम्टम्स जो फिट हुए हैं, ये टीवी या मोबाइल के दुष्परिणामों की वजह से हुए हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है वर्चुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने वो दिखाया तो वो हम उसको लिंक करते हैं। ठीक है, अब हमने उसको लिंक कर दिया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं कि इसको लिंक करने का मतलब आप ये मत समझिए कि टीवी आप छुड़वाते ही वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि प्रोग्नोसिस इज सेम, दोनों में एक बराबर टाइम लगेगा। कुछ बच्चे, हर बच्चा अलग है, यूनिक है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे में जल्दी ठीक हो गया, किसी में लेट ठीक हो गया। ठीक है, अब क्लासिक ऑटिज्म हम उन लोगों के क्या कहा जाता है फ्रेंड्स कि जिनको ना कुछ ऐसे, इसमें ना टाइप्स होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के भी ना टाइप्स होते हैं। तो कुछ बच्चों में आप देखेंगे, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि
जिनके ट्विन्स होते हैं, ठीक है, और वो लोग ना बिल्कुल कोलैबोरेट करके कर देते हैं ट्विन्स को। जैसे हम कुछ ऐसे भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑल्सो ऑटिज्म, तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो वर्चुअल ऑटिज्म इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑटिज्म, ये मैं लिंक कर रही हूँ कि है ना स्क्रीन के साइड इफ़ेक्ट्स से क्या क्या चेंजेस ब्रेन में आए, और ब्रेन में वही चेंजेस भैया ऑटिज्म में आ रहे हैं आपके। ऑटिज्म का MRI निकालो आप, ठीक है। तो यही सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि अब अगर मोबाइल की वजह से ये दिक्कत है, अब जो क्लासिक ऑटिज्म होता है ना फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम बच्चे मैं देख रही हूँ अगर जिनके ट्विन्स होते हैं, तो क्लासिक ऑटिज्म है ना मोबाइल या स्क्रीन का ना कोई भी हिस्ट्री नहीं होती, पेरेंट्स कहते हैं कि उसने देखा ही नहीं। दूसरा जो क्लासिक ऑटिज्म होता है ना, उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में ना IVF में या फिर ट्विन बेबीज़ में होता है ये, उसमें भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मैक्सिमम पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि 3 या 4 मंथ से ही ना एक बेबी तो रैटल टॉयज़ को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, एक बेबी रैटल टॉयज़ या किसी पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जब ट्विन्स या कुछ होते हैं ना, जिनका पहला बच्चा, तो शुरू से ही पता लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप लोगों को अवेयरनेस है, अब आप लोगों के जैसे किसी के बेबी हो रहा है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल TV स्क्रीन या कुछ नहीं चलाई, उसके बाद आपने देखा कि हमारा ऑलरेडी एक बेबी, और अगर आपने बिल्कुल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो फिर आप अगर कहोगे कि हमारा बच्चा 3-4 मंथ से रैटल टॉयज़ की तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रहा, ठीक है, मैं उसकी मालिश या एक्सरसाइज करा रही हूँ, मेरी तरफ देख नहीं रहा, तो इन कैटेगरीज़ को हम क्लासिक ऑटिज्म में डालते हैं। तो ये मत समझिए कि क्लासिक ऑटिज्म मोर डेंजरस है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन वर्चुअल में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि आप लोगों ने स्क्रीन टाइम की वजह से वही सेम चेंजेस किए होते हैं फ्रेंड्स, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोबाइल हमारे ब्रेन को कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ सेड एज द वर्चुअल और द क्लासिक ऑटिज्म। सो होप यू लाइक माई वीडियो, और आप लोगों को थोड़ा सा ये डिबेट टॉपिक समझ में आया होगा कि आप लोगों को कि व्हाट एक्चुअली इज़ वर्चुअल एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं और खुश होने की बात नहीं कि वर्चुअल है मोबाइल छोड़ते ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने ला दिए, जब ब्रेन डेवलप हो रहा था तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर थेरेपीज़ कराएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करेंगे, और दूसरा गोल वाइज ट्रीटमेंट करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।